अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 2 दिन से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक का हर तरफ चर्चा है। PTI की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। सूरत हाल यकीनी तौर पर तशवीशनाक तो है कि वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक हो, वज़ीर आज़म की और फ़ैसला साजी के मामलात जहाँ पर हो रहे होते हैं वहाँ से ऑडियो लीक हो रही हो। वज़ीर आज़म का अगर उनकी ऑडियो लीक हो तो फिर इस मुल्क में बाकी रह कौन जाता है। तो मौलाना फजल रहमान ने भी इस पे तशवीश का इज़हार किया है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये ऑडियो लीक कैसे हुई है, इस पे तहकीकात तो हो रही है, मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं। FIA भी इस पे एक्टिव हुआ है, FIA भी अपने तौर पर कर रहा है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उस पर भी तनकीद की जा रही है। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि IB की ये नाकामी है कि वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक हो और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जो है वो लीक हो। ये एक बड़ी सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत सारी फ़ाइलें हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं जो लीक हुई हैं और हो रही हैं। आने वाले दिनों में भी इसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और अब ये ख़बर भी आई है सामने कि जी वज़ीर आज़म को और वज़रा को जो टैबलेट दिए गए हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर है वो हैक किया गया है। जो वज़ीर आज़म और वज़रा के टैबलेट का सॉफ्टवेयर है वो हैक हुआ है, जिसके ज़रिए जो है ऑडियो लीक की गई है और या ऑडियो रिकॉर्ड की गई है। तो ये टैबलेट के ज़रिए जो ऑडियो वज़रा को टैबलेट देना और उसके ज़रिए फ़ैसला साजी और समरियों की मंजूरी, काबीना की समरियों की मंजूरी देना, ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि PTI के दौर में शुरू किया गया था और जो अब मौजूदा हुकूमत को भी इसी तरह ही फिर चलाना पड़ा। गवर्नेंस के ज़रिए जो है फाइल्स का जो सिस्टम है वो भी PTI के दौर में शुरू किया गया था और उसके बाद फिर इस कंटिन्यू किया है मौजूदा हुकूमत ने। तो वज़रा को टैबलेट दिए गए हैं, वज़ीर आज़म को भी, जो लीक हुए हैं, जिनका सॉफ्टवेयर जो है वो समझें हैक किया गया है, वहाँ से ये ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो लीक में है क्या, पहले तो ये बहुत सारे लोगों ने ऑडियो सुनी भी होगी, लेकिन PTI के लोगों की भी एक ऑडियो लीक हुई थी, शौकत तरीन की और जो झगड़ा है तैमूर झगड़ा KPK के जो वज़ीर ख़जाना हैं, इनकी ऑडियो लीक भी हुई थी। उसमें ये मुल्क दुश्मनी कर रहे थे PTI के लोग। उस वक़्त PTI के लोग चर्चा नहीं कर रहे थे मुल्क दुश्मनी इस तरह के भाई अक़वाम मुत्तहिदा IMF को खतूत लिखना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए, पाकिस्तान को जो कर्ज़ा है वो न दिया जाए, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट न किया जाए। ये इनकी कोशिश थी। तो ये पाकिस्तान की मईशत दुश्मनी थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मईशत के ख़िलाफ़ एक साजिश थी कि ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए और IMF मुआहदा न करे पाकिस्तान के साथ। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, PTI ने कोई चर्चा भी नहीं किया। ये जो ऑडियो लीक हुई है इसमें भी है तो बिज़नेस की बात, लेकिन इंडिया से पावर प्लांट इंपोर्ट करने की बात हो रही है और अपना बिज़नेस बढ़ाने की बात हो रही है। एक अफसर के साथ वज़ीर आज़म मियाँ इसको बिल्कुल भी इसका जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसका दिफा नहीं किया जा सकता कि ये कोई अच्छा अमल है वज़ीर आज़म का या मरियम नवाज़ का, लेकिन इस पर तनकीद हो रही है। तो PTI से कम अज़ कम इतना बुरा नहीं है अमल जितना PTI ने मुल्क दुश्मनी की थी। इन्होंने मुल्क दुश्मनी तो नहीं की, इन्होंने ये कहा है जो ऑडियो लीक में है, जो खबरें ऑडियो लीक हुई है उसमें वज़ीर आज़म एक अफ़सर के साथ बात कर रहे हैं और एक वो अफ़सर जो हैं वज़ीर आज़म को बता रहे हैं मरियम नवाज़ के 2 कामों के हवाले से कि मरियम नवाज़ ने 2 काम कहे हैं और अपने दामाद राहील के लिए इंडिया से, भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करने के लिए कहा है, लेकिन ये मुश्किल काम है। तो वज़ीर आज़म ने भी उनको कहा, अफ़सर को कोई प्रेशर डाला कि कोशिश करें या जो भी अगर पॉसिबल है तो, लेकिन उस अफ़सर ने कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, पहले तो ये ECC में जाएगा और उसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी लेनी पड़ेगी और ECC में जब जाएगा और काबीना में आएगा तो इस पे शोर शराबा होगा, इस पे जब डिस्कस होगा तो इस पे
नया कट्टा खुलेगा और ये हमारे गले पड़ सकता है, ये अफसर ने उनको कहा है। तो दूसरा काम उनको कहा है कि जी एक हाउसिंग सोसाइटी है, उनके लिए मरीम नवाज़ ने कहा है ग्रिड स्टेशन लगाने के लिए, वो तो हम कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म उनको कहते हैं कि जी वो तो नेशनल वे में भी हो जाएगा, लेकिन आप ये मुश्किल काम है, ये जो भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट कराना, और ये हम छुप के भी नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वाकई गले पड़ेगा। तो आप इस तरह करें, आप कोशिश करें कि उनको ब्रीफ कर दें मरीम नवाज़ को, लेकिन मैं भी उनको समझा दूंगा। अब ये इस तरह की गुफ्तगू हुई है। इमरान खान ने भी इस पे तनकीद की है, जलसे में तकरीर की है, और उन्होंने कहा है कि जी मरीम नवाज़ के दामाद ने भी पैसे बनाने हैं। नून लीग बिज़नेस को और बिज़नेस कम्युनिटी को, अपने बिज़नेस को भी, इसमें कोई शक नहीं है, इस पे इल्ज़ामात रहे हैं नून लीग पे, ये करती रही है। लेकिन जो डायरेक्ट करप्शन होती है, जो इमरान खान के दौर में होती रही, उस पे इमरान खान नहीं बोल रहे, और उस पे ये जो पैसे चलाते रहे इलेक्शन में, कश्मीर में पैसे बांटते रहे, इस पे भी कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। सेनेट के इंतखाबात में KPK में क्या कुछ हुआ, जो पैसों की जो बोरियां जो पैसों की आई थी, उनकी वीडियो लीक हुई थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। साइड लाइन कर दिया, वज़रा को हटा दिया, बस। बाकी इसके अलावा कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस पे तनकीद PTI ज़रूर कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी तशवीश का इस पे इज़हार किया है, तशवीश इस बात पे कि वज़ीर आज़म हाउस से अगर ऑडियो लीक हो, वज़ीर आज़म की कॉल अगर रिकॉर्ड हो, तो फिर ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस और जो IB है, इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है, उसके लिए एक सवालिया निशान है, उस पर उंगलियां उठना शुरू हो गई है। फवाद चौधरी ने भी इस पे तनकीद की है, इमरान खान ने भी तनकीद की है, और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो तो ज़ाहिर तनकीद करेंगे, लेकिन तशवीश अपनी जमातें, जो हुकूमती जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, इन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया है, और इस पे इन्वेस्टिगेशन के मुतालबात हो रहे हैं। PTI ने तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है कि भाई ऑडियो लीक कैसे हुई, और इसमें जो बातें हुई हैं इस पे भी बात होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो इसके अलावा बाकी जो इंटेलिजेंस से भी रिपोर्ट मांगी गई है, और FIA भी अपने तौर पर तक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो वज़ीर आज़म की बहरहाल ऑडियो लीक इतना बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है, 2 दिन से डिस्कस किया जा रहा है PTI की जानिब से भी। और मरियम औरंगज़ेब ने तो कहा है कि भाई पावर प्लांट जो कानूनी तरीका है हमारा, उसके तहत हम मंगवाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मरियम औरंगज़ेब ने भी इस पे बयान जारी किया है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं, वज़ीर इत्तलात हुकूमती तर्जुमान, के कोई इसमें गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, और ये कानूनी लीगल काम हुआ है। PTI इस पे सियासत न चमकाए। PTI ने जो मुल्क दुश्मनी की थी, जो खतूत लिखना चाह रहे थे, जो डिस्कस किया गया था कि IMF को ख़त लिखा जाए कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट न किया जाए, तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। तो कम से कम ये ऑडियो लीक जो है, उस ऑडियो लीक से कोई बड़ा ब्लेंडर या बड़ी कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।